Hello everyone, this is Gulshan Kumar and today we are going to do some practice question for chapter Nutrition in Plant for class 7। तो आज हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आइए। So question is, what is the process called by which living organism obtain food and use it for growth, रिपेयर एंड मेंटेनेंस? वो प्रोसेस के बारे में बताना है जिसमें लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो फूड को यूज़ करते हैं अपने ग्रोथ, मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए। तो इसे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। इसे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। सो वी कॉल्ड इट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच living organism obtain food and use it for growth and repair and maintenance. Okay, so that is called nutrition. Moving on to next question. What are the two main mode of nutrition in plants? तो प्लांट्स में दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं? तो एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ऑप्शन विल बी 3। अब देखिए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप होते क्या हैं। ऑटोट्रॉप, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप का मतलब सिंथेसाइज इट्स फूड, सिंथेसिस ऑफ फूड। तो सेल्फ सिंथेसिस ऑफ फूड जब होता है तो उसे ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। हेट्रो मतलब होता है अदर, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब हो गया जब हम खुद से नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड है अपने फूड के लिए, तो उसे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो प्लांट्स जनरली दो मेथड को फॉलो करते हैं, या तो अपने से बनाते हैं या फिर किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर थ्रू द प्रोसेस नोन एज। जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट्स एक प्रोसेस करते हैं जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, जिसे प्रकाश संश्लेषण में कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि प्लांट जो है CO2 एटमॉस्फेयर से लेता है, वाटर सॉइल से मिल जाता है उसे। ग्रीन कलर का प्लांट है तो क्लोरोफिल होगा, और साथ में आपका जो है सनलाइट रहता है। इनके प्रेजेंस में जो है ये क्या बनाता है? C6H12O6 ग्लूकोज, साथ में जो है आपका ऑक्सीजन गैस बाई प्रोडक्ट में रिलीज होता है। तो वही चीज़ है, इस पूरे रिएक्शन को जो है हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट, which component described as green pigment in leaves is required for photosynthesis। जैसा कि अभी हमने बात किया, फोटोसिंथेसिस में जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं ग्रीन प्लांट्स में, तो वो ड्यू टू अ पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो ग्रीनिश कलर देता है लीव्स को। और साथ ही साथ इसका एक फंक्शन जान लें कि क्लोरोफिल्स जो होते हैं ये सन एनर्जी को ट्रैप करते हैं, सन एनर्जी को ट्रैप करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। सन एनर्जी को ट्रैप करने का काम क्लोरोफिल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज आइडेंटिफाइड एज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो लीफ है। लीफ इज द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। जनरली लीफ ग्रीन कलर के होते हैं, तो ग्रीन कलर के होने के कारण जो है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। सो आवर आंसर विल बी लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिलीज्ड इनटू द एयर एज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। याद करें अगर हम लोग, तो हमने क्या रिएक्शन पढ़ा था? CO2 प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll, हमें क्या मिला था? C6H12O6 और साथ में जो है हमें ऑक्सीजन। तो यही रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। ये तो प्लांट में स्टोर रहता है,
ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लांट में रहता है, यही एयर में रिलीज होता है ऑक्सीजन, सो आवर ऑप्शन विल बी ऑक्सीजन। इसे O2 भी कहते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला O2 हो गया। नेक्स्ट, इन द वर्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाट प्रोडक्ट इज जनरेटेड अलोंगसाइड ऑक्सीजन। सेम चीज, ऑक्सीजन के साथ क्या जनरेट होता है, तो वो होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज इज जनरेटेड। नेक्स्ट, which mode of nutrition describe plant that cannot prepare their own food and depend on other plant, animal and substance। प्लांट का वो न्यूट्रिशन, पोषण का तरीका जिसमें प्लांट खुद अपना भोजन नहीं बना रहा है, वो किसी और पर डिपेंड ऑन अदर प्लांट, एनिमल एंड सबस्टांसेस पर निर्भर करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। शुरुआत में ही हमने बताया हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्लांट अपने से कुछ नहीं करता है, वो किसी दूसरे पौधे पर या किसी दूसरे जानवर पर या फिर किसी दूसरी चीज पर जो है निर्भर करता है अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। Which type of plant nutrition involve plant depending on other living plant host for prepared food। क्वेश्चन को ध्यान से समझ रहे हैं, क्या है कि which type of plant nutrition involve plant depending on other host, ये टर्म पर ध्यान देना, for prepare of food। जब होस्ट की बात आती है तो यहाँ पर पैरासाइट की हम लोग ऑप्शन को टिक करेंगे। होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन पर पैरासाइट फीड करते हैं, पैरासाइट फीड करते हैं, उन पर खाते हैं, उनसे भोजन को ग्रहण करते हैं, तो वो पैरासाइट में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज लिस्टेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण किस में होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तो हमें पता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन किस में होता है, कसकटा एंड अंबर बेल, जिसे अंबर बेल भी कहते हैं, यही पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। नीम की बात करें तो नीम एक ऑटोट्रॉपिक प्लांट है, अपना भोजन खुद बनाता है, ऑटोट्रॉपिक है। मशरूम एक सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को अपनाता है, सेप्रोफिटिक मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर। पिचर्स प्लांट जो है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो ये बेसिक जानकारी आपको मिल गई इससे। प्लांट दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एग्जिबिट विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। डेड एंड डिकेइंग, डेड मतलब मरे हुए, डिकेइंग मतलब सड़ रहे हैं, बैक्टीरिया उन्हें डिकम्पोज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं, तो उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, अभी हमने देखा था, उसे हम लोग कहते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें जनरली फंगी, जिसका एग्जाम्पल क्या है मशरूम, ये जो है हमें देखने को मिलता है। जनरली आप इसको देख सकते हैं रेनी सीजन में, जब डैम्प ह्यूमिडिटी वगैरह रहता है, तो कहीं लकड़ी वगैरह हो मिट्टी के संपर्क में तो सड़ेगा, तो वहाँ पर आपको ऐसे अम्ब्रेला शेप में जो है कोई चीज़ देखने को मिलती है, अम्ब्रेला शेप में, यही जो होता है मशरूम जिसे हम लोग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ डू saprophytic plant obtain soluble food from dead matter? How do saprophytic plant obtain soluble food from dead matter? तो पूछ रहा है जो saprophytic plant होते हैं वो सॉल्युबल फूड कैसे प्राप्त करते हैं डेड मैटर से। तो एक्चुअली में वो क्या करते हैं कि जो आपका फूड है, यहाँ पे मान लीजिए ब्रेड है, तो इस पर ग्रो करेंगे और यहाँ पर न्यूट्रिएंट बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम को। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाने के बाद हम लोग सिक्रीट करते हैं, वे खाने से पहले ही जो है डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट कर देते हैं। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है कि यहाँ के फूड को जो है वो ब्रेक डाउन करेगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में लाएगा
जब ये फूड ब्रेक डाउन हो जाएगा, सॉल्युबल फॉर्म में हो जाएगा, तो इसे इजीली जो है ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसे आसानी से खा लेते हैं। तो बाय रिलीजिंग डाइजेस्टिव जूस, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, डाइजेस्टिव जूस को रिलीज कर। Which of the following is an example of saprophytic organism mentioned in the sources? अब हमें एग्जाम्पल बताना है saprophytic organism का। वेरी गुड, सो वी हैव फंगी। फंगी जो है आपका saprophytic है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करता है। What characteristics define symbiotic nutrition? अब हमें ये जानना है कि symbiotic nutrition क्या होता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच। symbiotic nutrition होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, टू ऑर्गेनिज्म होते हैं, और दोनों ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें एल्गी और फंगी का, एल्गी प्लस फंगी का, इनके एसोसिएशन को हम लोग लाइकेन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एल्गी जो होता है इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बना सकता है। फंगी जो है एक हेट्रोट्रॉप है, ये खाना नहीं बना सकता है, तो ये खाने का इंतज़ाम करता है। जो रॉ मटेरियल चाहिए, रेसिडेंस चाहिए, शेल्टर चाहिए, वो फंगी व्यवस्था करता है। एल्गी जो बदले में खाना बना के फंगी के साथ शेयर कर देता है, तो दोनों का ही काम चलता है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो होगा हम लोग का वो हो जाएगा बोथ पार्टनर लिव टुगेदर एंड बेनिफिट ईच अदर। लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच example of symbiotic relationship involve the combination of algae and fungi? हमसे पूछा जा रहा है कि which example of symbiotic relation involve the combination of algae and fungi? algae और fungi के symbiotic association को क्या कहते हैं, तभी बताया हमने, lichen कहते हैं। Why do insectivorous plant trap insects? इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को ट्रैप क्यों करते हैं? एक बात हम लोग जान लें, इंसेक्टिवोरस प्लांट जनरली फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फिर उन्हें इंसेक्ट पकड़ने की क्या ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत होती है कि इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, मैंने नाइट्रोजन का जो रिक्वायरमेंट है वो फोटोसिंथेसिस से पूरा नहीं होता है, या फिर रूट जो है उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन वो जो है इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं। तो ऑप्शन सी जाएगा हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट? तो हमें पता है इसमें जो एग्जाम्पल होगा इंसेक्टिवोरस का वो होगा सनड्यू हो जाएगा। दो तीन और एग्जाम्पल है, जैसे वेनस फ्लाई ट्रैप, एक एग्जाम्पल है आपका पीचर प्लांट, ये भी एग्जाम्पल में आता है आपका। डिस्पाइट ट्रैपिंग इंसेक्ट, व्हाट एसेंशियल प्रोसेस टू इंसेक्टिवोरस प्लांट स्टिल परफॉर्म? फोटोसिंथेसिस, इंसेक्ट तो पकड़ते ही हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस भी वो बखूबी करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द लीफ क्रॉस सेक्शन कंटेन्स एयर स्पेस नेसेसरी फॉर गैसियस एक्सचेंज? स्लाइटली एडवांस लेवल का क्वेश्चन है लेकिन जान लेते हैं। तो लीफ को जब आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो अपर लेयर जो होता है वो एपिडर्मिस होता है, अपर एपिडर्मिस, नीचे वाला लोअर एपिडर्मिस। अब इसमें जो होते हैं मौजूद होते हैं सेल्स, तो जो ऊपर सेल्स अरेंज होते हैं उसे तो हम लोग
पैलिसेड सेल कहते हैं। ये ऊपर वाला जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो होता है, काफ़ी पास पास अरेंज होते हैं, इनमें कोई स्पेस नहीं होता है। लेकिन पैलिसेड सेल के नीचे जो सेल्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल्स, और ये क्लोजली नहीं होते हैं, जिसके वजह से इनके बीच में गैप्स रहते हैं, तो इनके अंदर जो है एयर ट्रैप रहता है, हवाएं जो होती हैं यहाँ पे ट्रैप रहती हैं, एयर ट्रैप रहता है। तो जिस सेल की यहाँ पे बात की जा रही है वो स्पॉन्जी सेल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू, कीप स्टडिंग, दैट्स ऑल, थैंक यू।